हेलो गाइस। आज हमारा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो थर्ड पार्ट आ रहा है, जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया हुआ है, यहाँ तक सिख रूल तक। आज का जो हमारा पार्ट आने वाला है वो है यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे जम्मू की हिस्ट्री अलग से पढ़ के उसके बाद हम स्विच करने वाले मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको डोगरा रूल से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखिए, मुस्लिम रूल का भी हमने द एंड किया था, उसके बाद सिख रूल का भी द एंड कर दिया है। अब हम आ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू में, कैसे कैसे रही जम्मू की हिस्ट्री, क्या क्या रही है। देखिए, हर एक चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी मेरे लेक्चर के बाद। अब जम्मू की हिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेज रहे हैं। जैसे कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ने के लिए मेन सोर्स जो है राजतरंगनी रही, उसके बाद तारीख कश्मीर एंड ETC। जम्मू की हिस्ट्री भी में भी नोटेबल रूलर्स रहे हैं, जिसका सोर्स हमें मिलता है यहाँ से। राधा राजदर्शनी जो फर्स्ट सोर्स रही है जम्मू की हिस्ट्री के लिए, वो रही राजदर्शनी, जिसको गणेश दास वधेरा ने लिखा है। उसके बाद गुलाबनामा दीवान कृपा राम, त्वारीख है डुगर देश, जिसको लिखा नरसिंह दास नरगिस ने, इंपॉर्टेंट है ये। त्वारीख है जम्मू लिखा खसमतुल्ला खान ने, जो गवर्नर रहा है। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम डॉक्टर S चड़क ने लिखा है। और द लॉर्ड्स ऑफ हिल लिखा है JC स्मिथ ने। ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहाँ से हम जम्मू की हिस्ट्री का पता चलता है। देखिए, स्टार्ट कहाँ से होता है जम्मू की हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, राजा जम्बूलोचन इन 14th सेंचुरी BCE फाउंडेड जम्मू सिटी। किसने फाउंड किया जम्मू सिटी को? राजा जम्बूलोचन ने, 14th सेंचुरी में। ड्यूरिंग हंटिंग कैंपेन ही रीच्ड तवी रिवर। अब देखो, इसको इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ यहाँ पे जम्मू में रूल करने का, जम्मू सिटी को फाउंड करने का। ड्यूरिंग हंटिंग कैंपेन ही रीच्ड तवी रिवर वेयर ही saw a goat and a lion drinking water at same place. The king was impressed and decided to set a town after his name जम्बू और जम्बू नगर। यहाँ पे इसने क्या देखा कि एक लाइन और एक गोट एक साथ तवी रिवर पे पानी पी रहे थे। वो चीज़ देखकर ये इम्प्रेस हो गया और इसने डिसाइड किया यहाँ पे मैं एक सिटी इस्टेब्लिश करूँगा, जिसको नाम दूंगा जम्बू और जम्बू नगर। यहाँ से स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ जम्मू। यहाँ के जम्मू के जो प्रोमिनेंट रूलर रहे हैं वो कौन कौन से रहे हैं। फर्स्ट रूलर देखिए, जम्बूलोचन बहुलोचन, बिल्ट फेमस बाहू फोर्ट ऑन बैंक ऑफ तवी रिवर। इसने इसकी कंट्रीब्यूशन ये रही। फाउंडेड सिटी ऑफ दारा नगरी एंड ट्रांसफर्ड कैपिटल देयर। अब एग्जाम में आ सकता है कि दारा नगरी कैपिटल किसने फाउंड की है सिटी? बाहुलोचन ने, और इसको इसने अपनी कैपिटल बनाया, वहाँ पे ट्रांसफर की इसने कैपिटल, कहाँ? दारा नगरी में। उसके बाद आता है हमारा जी राजा शक्तिकरण, इंपॉर्टेंट रूलर रहा है। इसने डोगरी स्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की है। किसने? राजा शक्तिकरण ने। उसके बाद हमारा ब्रिजदेव आता है, इंपॉर्टेंट रूलर, बिकेम एन अलाई ऑफ मोहम्मद गोरी एंड फॉट अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान इन बैटल ऑफ तैरेन। किसने? ब्रिजदेव इंपॉर्टेंट अलाई रहा है महमूद गजनी का, और इसने पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट बैटल की, बैटल ऑफ तैरेन। फाउंडेड सिटी ऑफ विजयपुर, प्रेजेंट डे विजयपुर। ब्रिजदेव ने कौन सी सिटी फाउंड की है? विजयपुर, प्रेजेंट डे विजयपुर। उसके बाद का रूलर आया जी जोधदेव, वाज कॉन्टेम्परेरी ऑफ फिरोज शाह तुगलक का कॉन्टेम्परेरी था जोधदेव। उसके बाद आया जी मलदेव, वाज पावरफुल किंग, बहुत पावरफुल किंग था ये जम्मू की हिस्ट्री में। हिज रेन रिगार्डेड एज गोल्डन पीरियड, इसका रेन जो था उसको गोल्डन पीरियड कहते हैं जम्मू की हिस्ट्री में। ही शिफ्टेड कैपिटल ऑफ डोगरा राज टू जम्मू। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोगरा राज की जो कैपिटल है वो जम्मू में किसने शिफ्ट की थी? मलदेव ने। ही erected बिल्डिंग ऑफ पुरानी मंडी विच वाज नेम्ड एज मल मंडी। पुरानी मंडी की बिल्डिंग जो इसको मल मंडी कहते हैं वो इसने स्टेब्लिश की है। ही फर्स्ट टाइम सैट ऑन गद्दी एंड दिस ट्रेडिशन कंटिन्यूड विद ऑल डोगरा किंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट टाइम गद्दी पे बैठने का जो ट्रेडिशन है वो किसने स्टार्ट किया? मलदेव ने। तैमूर इन्वेडेड जम्मू ड्यूरिंग हिज पीरियड। इस मलदेव के
टाइम पे तैमूर ने इन्वेड किया जम्मू में। अब चलते हैं आगे। उसके बाद का जो प्रोमिनेंट रूलर रहा है वो ध्रुवदेव। थ्रो अवे योक ऑफ मुगल्स एंड बिकेम इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट रूलर रहा है जम्मू का। गेव शेल्टर टू बंदा बहादुर एंड हेल्प हिम अगेंस्ट मुगल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने बंदा बहादुर को शेल्टर दिया और इसने हेल्प की बंदा बहादुर की मुगल्स के अगेंस्ट। इसकी मेन कंट्रीब्यूशन रही है बिल्ट मुबारक मंडी कम्प्लेक्स एंड शिफ्टेड हिज पैलेस फ्रॉम मालदेव मंडी टू न्यू कम्प्लेक्स। इसने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स की और अपनी कैपिटल शिफ्ट की फ्रॉम मालदेव मंडी। मालदेव मंडी जो अभी हमने पढ़ी है, मालदेव ने बनाई थी पुरानी मंडी, वहां से कैपिटल इसने शिफ्ट की टू मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाराजा रंजीत देव, उसके बाद इंपॉर्टेंट रूलर रहा है जम्मू का महाराजा रंजीत देव। हिज एरा वाज ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत स्टेबल एरा रहा है इसका। अकॉर्डिंग टू राजदर्शनी, जम्मू वाज कॉल्ड दारुल अमान, अ बोर्ड ऑफ पीस ड्यूरिंग हिज पीरियड। इसका पीरियड बहुत पीसफुल रहा है, उसकी वजह से इसको दारुल अमान बोलते हैं अकॉर्डिंग टू राजा राजदर्शनी। ही इम्पोज्ड बैन ऑन सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड, इसने सती पे बैन इम्पोज किया। पंडित देवदत्त वाज हिज कोर्ट पोएट हु ट्रांसलेटेड वरुण प्रभा महाभारत इनटू हिंदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे पंडित देव जो इसका कोर्ट पोएट था उसने ट्रांसलेट किया वरुण प्रभा ऑफ महाभारत इनटू हिंदी। फिर आता है हमारा जीत सिंह। इट वाज ड्यूरिंग जीत सिंह पीरियड जम्मू फाइनली पास टू हैंड्स ऑफ सिख रूलर महाराजा रंजीत सिंह। इस जीत सिंह के वक्त पे क्या होता है, कंप्लीटली जो है वो सिख रूलर के अंडर आ जाता है हमारा जम्मू। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बैटल हुई, बैटल ऑफ गुम्मत और बैटल ऑफ जम्मू जिसको बोलते हैं 1808 में, बिटवीन सिख्स एंड हिंदू राजपूत्स। जम्मू बिकेम पार्ट ऑफ सिख अंपायर आफ्टर दिस बैटल, बैटल ऑफ गुम्मत। बैटल ऑफ गुम्मत के बाद क्या हुआ, जम्मू सिख्स के अंडर आ गया। गुलाब सिंह at age of 16 led young Dogras blunted the success of Sikh army and forced them into treaty। तब गुलाब सिंह बहुत यहाँ पे होता था, वो सिर्फ 16 ईयर एज का था, उसने ब्लंट करता था। तब डोगरास का ब्लंटेड रूलर था, खतरनाक रूलर था। उसके बाद इम्प्रेस्ड बाय हिज करेज बाई हुक्म सिंह, इसकी करेज को देख के बाई हुक्म सिंह चिम्मी एंड सरदार निहार सिंह अतारीवाला नरेटेड हिज स्टोरी। जब ये वाले जो यहाँ पे हमला करने आए थे, हुक्म सिंह चिम्मी और सरदार निहार सिंह, इन्होंने इसकी कॉरेज देख के ये वापस गए रंजीत सिंह के पास और इसकी कहानी उन्होंने रंजीत सिंह को सुनाई, किसकी, गुलाब सिंह की। उसके बाद तो क्या होता, आफ्टर बैटल ऑफ जम्मू फॉर्ट एंड जम्मू वाज कनकर्ड बाय सिक्स इन 1808 में जम्मू को कनकर कर लिया सिक्स ने। उसके बाद इट बिकेम जागीर ऑफ खड़क सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह, और उसके बाद से ये जागीर हो जाती है खड़क सिंह, जो क्या कौन है, रंजीत सिंह का बेटा है खड़क सिंह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से याद आ सकता है कि बैटल ऑफ गुम्मट के बाद 1808 में जम्मू बिकेम जागीर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, दैट इज खड़क सिंह सन ऑफ रंजीत सिंह। उसके बाद क्या होता है, रंजीत सिंह इंप्रेस होता है गुलाब सिंह से, और ये मियाँ मोटा जो एडमिनिस्ट्रेटर था जम्मू का और गुलाब सिंह का ग्रैंड अंकल था, उसको बुलाया जाता है कहाँ पे, सियालकोट में, और उसको कहा जाता है कि तू गुलाब सिंह को सियालकोट में ले गया। 1810 में ये सियालकोट में लेके जाता है गुलाब सिंह को। ऑन जून 17 1822 गुलाब सिंह वाज अपॉइंटेड एज राजा ऑफ जम्मू। उसके बाद यही महाराजा रंजीत सिंह अपॉइंट करता है रंजीत सिंह इसको गुलाब सिंह को जून 17 1822 को राजा ऑफ जम्मू। एंड रंजीत सिंह अप्लाइड तिलक ऑन गुलाब सिंह फॉर हेड एट अखनूर। अखनूर में यहाँ क्या करता है, तिलक लगाता है रंजीत सिंह गुलाब सिंह को, और यही जो है यही दिन सेलिब्रेट होता है जम्मू एंड कश्मीर में एज राज तिलक डे। कौन सा दिन, जून 17, हर साल राज तिलक डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद से कौन, महाराजा रंजीत सिंह लगाता है गुलाब सिंह के माथे पे तिलक, उल्टा तिलक लगाता है, जस्ट टू शो दैट हिज रूट्स विल गो डीप।
उसके बाद क्या होता है, इन 1827 रंजीत सिंह अपॉइंटेड ध्यान सिंह एज राजा ऑफ भीमर। 1822 में क्या हुआ है, रंजीत सिंह ने अपॉइंट किया किसको, गुलाब सिंह को, राजा ऑफ जम्मू। उसके बाद 1827 में क्या होता है, रंजीत सिंह अपॉइंटेड ध्यान सिंह एज राजा ऑफ भीमर चिब्बल एंड पुंछ। 1827 को रंजीत सिंह अपॉइंट करता है ध्यान सिंह को राजा ऑफ भीमर चिब्बल और पुंछ। और 1821 में गुलाब सिंह कैप्चर्ड रजौरी फ्रॉम अगार खान। 1821 में ये गुलाब सिंह कैप्चर करता है रजौरी को फ्रॉम अगार खान एंड प्लेस रहीमुल्ला खान एज न्यू राजा ऑफ बाई रंजीत सिंह। उसके बाद रहीमुल्ला को न्यू राजा अपॉइंट करते हैं रजौरी का। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये याद रखना। यहाँ पे हमारी जम्मू की हिस्ट्री ख़त्म हो रही है, और क्योंकि गुलाब सिंह के अंडर आ जाता है जम्मू भी, तो इसके बाद से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसको मॉडर्न हिस्ट्री भी कह सकते हैं हम, जहाँ से डोगरा रूल स्टार्ट होता है। डोगरा रूल स्टार्ट होता है 1846 से 1948 तक जाता है। महाराजा गुलाब सिंह जो प्रोमिनेंट रूलर रहा है इनका, लेड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जे के आफ्टर ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना आपने। डिवाइडेड स्टेट इनटू 3 प्रोविंसेस जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। जब महाराजा गुलाब सिंह के अंडर आ जाता है जम्मू, तब जम्मू प्रोविंस को ये स्टेट को डिवाइड करता है 3 प्रोविंसेस में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो अभी पीछे तक रहा है हमारा आर्टिकल 317 टूटने के पहले से। 3 प्रोविंसेस में जम्मू कश्मीर लद्दाख। ये किसने स्टार्ट किया था, महाराजा गुलाब सिंह ने। कश्मीर प्रोविंस डिवाइड इनटू 2, कमराज एंड मराज। कश्मीर डिवीजन को इसने 2 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया था, कमराज और मराज में। और जम्मू प्रोविंस को डिवाइड किया था इसने 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, जम्मू, खुप्पल, किश्तवाड़ और जसरोता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं इसके। इंट्रोड्यूस्ड राशनिंग ऑफ राइस। ये फर्स्ट रूलर था जिसने राशनिंग ऑफ राइस स्टार्ट की थी। रिफॉर्म्ड बेगार सिस्टम फोर्स लेबर, इसने फोर्स लेबर को भी रिफॉर्म किया था। फाउंडर ऑफ धर्मत ट्रस्ट एंड बिल्ट टेम्पल्स इन श्रीनगर एंड जम्मू। इसने टेम्पल्स भी बनाए और धर्मत ट्रस्ट का फाउंडर रहा है। ड्यूरिंग हिज रेन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हर्डिंगे विजिटेड कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन 1851, जिसको बाद में जाके कंप्लीट किया था महाराजा रणबीर सिंह ने। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे एंड फर्स्ट मैप ऑफ कश्मीर वाज डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे और फर्स्ट मैप ऑफ कश्मीर किसके टाइम पे बनाया गया था, महाराजा गुलाब सिंह के टाइम पे। आल्सो कंट्रोल्ड शाली सिस्टम, शाली सिस्टम भी को भी कंट्रोल किया था। ये शाली सिस्टम क्या था, हार्वेस्ट राइस डायरेक्टली सप्लाइड फ्रॉम फील्ड्स टू गोडाउन्स ऑफ मनी लेंडर्स। शाली सिस्टम में क्या होता था, जो राइस हार्वेस्ट होते थे जब वो डायरेक्टली फील्ड से आपको उठा के लेके जाने हैं गोडाउन्स में, जो मनी लेंडर के गोडाउन्स थे, इसको भी इसने कंट्रोल किया। ओके, मनी लेंडर पे भी लगाम कसी इसने। उसके बाद आ जाता है हमारा महाराजा रणबीर सिंह, जिसने 1857 से लेकर 1885 तक रूल किया है जम्मू एंड कश्मीर में। इसने क्या किया, रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया। स्टार्ट किसने किया था, गुलाब सिंह ने कंप्लीट किया, महाराजा रणबीर सिंह ने। इसके वक्त जम्मू प्रोविंस को 7 वजारत और कश्मीर को 6 वजारत में डिवाइड किया गया। ओके, इस्टेब्लिश सदर अदालत, 1 एट श्रीनगर एंड 1 एट कश्मीर। अदालत इसने इस्टेब्लिश की। अबॉलिश्ड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ शॉल्स, शॉल की एक्सपोर्ट ड्यूटी इसने इस्टेब्लिश की, अबॉलिश की। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रावलपिंडी श्रीनगर कार्ट रोड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेलीग्राफ लाइंस सेटअप, इसके टाइम पे टेलीग्राफ लाइंस भी सेटअप हुई। स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, हाँ, रणबीर सिंह हेल्प्ड ब्रिटिशर ड्यूरिंग म्यूटनी ऑफ 1857। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूरिंग म्यूटनी ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हेल्प्ड ब्रिटिशर्स, दैट वाज रणबीर सिंह। स्टार्टेड मकतब्स एंड पाठशालास। आर.एस. पुरा इज बाई नेम ऑफ रणबीर सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज की जो आर.एस. पुरा है वो रणबीर सिंह के नाम पे है, जिसको विच इज़ द फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ जे.एंड.के, सो नोन एज नवा शहर। फर्स्ट प्लांट सिटी थी जे.एंड.के की, इसलिए इसको नवा शहर भी बोलते हैं। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह आता है। ब्रिटिश रेजिडेंसी एस्टेब्लिश्ड इन श्रीनगर इन 1885। इसके टाइम पे
फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंसी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी श्रीनगर में 1885 में। सर ओलिवर वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट रेजिडेंट ऑफ ब्रिटिश इन कश्मीर। तब चूंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने भी क्या किया, अपनी फर्स्ट रेजिडेंसी इस्टेब्लिश की ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे 1885 में। पावर ऑफ महाराजा विड्रॉन इन 1889। उसके बाद महाराजा की पावर जो है वो ब्रिटिशर ने विड्रॉ कर दी थी 1889 में। लेटर उसको रिस्टोर्ड भी किया गया था, लेकिन थोड़ा सा पार्शली रिस्टोर्ड किया गया। फुली एबॉलिश्ड बेगार सिस्टम, फोर्स लेबर को फुली एबॉलिश किसने किया, महाराजा प्रताप सिंह ने। गुलाब सिंह ने क्या किया था, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशंस लाई थी बेगार सिस्टम में, लेकिन महाराजा प्रताप सिंह ने फुली एबॉलिश कर दिया बेगार सिस्टम, फोर्स लेबर। सर वाल्टर लॉरेंस स्टार्टेड न्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट। बनिहाल कार्ट रोड स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन 1915। बनिहाल कार्ट रोड की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई थी इसके टाइम पे, वो भी बन गई थी महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट श्री प्रताप कॉलेज, फर्स्ट कॉलेज ओपन इन 1905 बाय एनी बेसेंट फॉर महाराजा प्रताप सिंह। फर्स्ट कॉलेज जो है वो ओपन हुआ 1905 में ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह बाय एनी बेसेंट। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज इन जम्मू ओपन 1907 में, प्रिंस ऑफ वेल्स भी ओपन हुआ। एजुकेशन पे बहुत काम हुआ महाराजा प्रताप सिंह के टाइम। और जिसको अब कहते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज का अब नाम है गवर्नमेंट साइंस कॉलेज गांधीनगर। ये किसने ओपन किया था, ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह। प्राइमरी एजुकेशन मेड कंपलसरी एंड फ्री। प्राइमरी एजुकेशन जो है फ्री की गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस इरिगेशन कैनाल्स, इसके टाइम पे बहुत सी इरिगेशन कैनाल्स, इरिगेशन पे भी काम हुआ। प्रताप सिंह कैनाल, ऊपर झेलम कैनाल और रणबीर कैनाल। ये याद रखना, रणबीर कैनाल ये महाराजा प्रताप सिंह ने बनाई है, ना कि रणबीर सिंह ने। यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जामिनर। एंड उज कैनाल। इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट सिल्क इंडस्ट्री एट श्रीनगर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट सिल्क इंडस्ट्री किसने बनाई, महाराजा प्रताप सिंह ने। इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। हाउस बोट्स वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह। शेरगढ़ी ही पैलेस वाज देयर समर कैपिटल इन श्रीनगर ड्यूरिंग प्रताप सिंह टाइम। शेरगढ़ी ही पैलेस जो वो समर कैपिटल थी उनकी। मॉडर्न हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश्ड इन श्रीनगर एंड जम्मू। मॉडर्न हॉस्पिटल्स आल्सो एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग महाराजा प्रताप सिंह टाइम। अब आ जाता है हमारा महाराजा हरि सिंह जो के इंपॉर्टेंट वन है। क्यों, देखते हैं क्यों। इंट्रोड्यूस्ड लॉ प्रोहिबिटिंग चाइल्ड मैरिज। इसने क्या किया था, लॉ जो था वो जो प्रोहिबिट कर रहा था चाइल्ड मैरिज को, वो इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट मैरिज प्रिवेंशन रेगुलेशन एक्ट 1928। इसके अकॉर्डिंग जो थी, जो मैरिज एज थी लड़की और लड़कियों की, वो रेज की गई थी 16 ईयर गर्ल्स के लिए और 21 ईयर बॉयज़ के लिए। विडोज री मैरिज एंड प्रॉपर्टी एक्ट 1932, ये भी लाया गया महाराजा हरि सिंह के द्वारा। पास्ट कंपलसरी एजुकेशन एक्ट एंड अपॉइंटिंग डायरेक्टर ऑफ फॉर स्कूल एजुकेशन। इसके टाइम पे जबरी स्कूल स्टार्ट किए गए फॉर एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूटेड हाई कोर्ट 1928 में। J&K एस्टेब्लिश्ड इन 1938। हाँ, हाई कोर्ट 1928 में एस्टेब्लिश हुए यहाँ पे। उसके बाद इन अक्टूबर 1932 ओपन द डोर्स ऑफ स्टेट टेम्पल्स फॉर हरिजन्स। हरिजन्स के लिए स्टेट टेम्पल जो है वो इस्टेब्लिश किए गए, ओपन क्या कर दिए गए। स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन 1927 एक्सेप्टेड हुई हरि सिंह के टाइम पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद सेट ऑफ फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ J&K इन 1934। फर्स्ट लेजिस्लेचर जो सेट अप होता है 1934 को J&K का, 1934 को। असेंबली कंप्राइज ऑफ 75 मेंबर्स नोन एज प्रजा सभा। तब जो असेंबली बनती है 1934 में, फर्स्ट असेंबली स्टार्ट होती है ड्यूरिंग महाराजा हरि सिंह के टाइम पे। उसमें 75 मेंबर्स टोटल होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रजा सभा। जिसको क्या बोलते हैं, प्रजा सभा। उसके बाद पॉपुलर रिवॉल्ट कम इनटू फोर फ्रंट इन 1931। 1931 में एक पॉपुलर रिवोल्ट आता है जिसमें नेशनल
क्विट कश्मीर का जो स्लोगन वो लाती है, ऑन लाइंस ऑफ व्हाट, ऑन लाइंस ऑफ क्विट इंडिया इन 1946। ठीक। उसके बाद आपने याद रखना है इन 1932 ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। यहाँ पे क्या होता है उसके बाद, महाराजा हरि सिंह के टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है। इन 1932 ऑल जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कम इनटू बीइंग। 1932 में क्या होता है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आती है, आज जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनती है, जिसका फाउंडर कौन था, चौधरी गुलाम अब्बास। वो बाद में लेटरली इसका नाम चेंज होता है एनसी, जो 1939 में चेंज होता है, जिसको शेख अब्दुल्ला चेंज करता है इसका नाम। किसका, जे एंड के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बाद में चेंज होता है एनसी में इन 1939 नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इन 1947 हरि सिंह साइंड एक्सेशन ऑफ जे एंड के स्टेट टू इंडिया यूनियन एंड डेजिग्नेटेड हिज सन डॉक्टर करण सिंह एज ए रीजेंट। 1947 में ये साइन करता है एक्सेशन ऑफ जे एंड के टू इंडियन यूनियन। फिर और हरि सिंह के डॉक्टर करण सिंह के वक्त जो प्राइम मिनिस्टर होता है जे एंड के का, वो होता है मेहरचंद महाजन। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, शेख अब्दुल्ला जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है स्टेट का 5 मार्च 1948 को। ठीक। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल क्या करती है, सीज फायर करती है, ऑर्डर सीज फायर इन 1 जनवरी 1949। 48 को ये प्राइम मिनिस्टर बनता है, 49 को सीज फायर ऑर्डर करती है सिक्योरिटी काउंसिल। द हेरिडिटरी रूल ऑफ महाराजा अबोलिश्ड बाय स्टेट अवन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद जो हेरिडिटरी रूल होता था महाराजा का, वो अबोलिश हो जाता है स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। ऑन 5 जून 1949 यूएन पास्ड ए रेजोल्यूशन आस्किंग बोथ कंट्री टू डिटरमाइन द विश ऑफ पीपल ऑफ स्टेट। उसके बाद क्या होता है, 1949 को 5 जनवरी 1949 को यूएन पास करता है एक रेजोल्यूशन, जिसमें वो ये कहता है दोनों कंट्रीज, कौन कौन सी दोनों कंट्री, पाकिस्तान को और इंडिया को, कि आप क्या करो, लोगों की विश के अकॉर्डिंग क्या करो, डिटरमाइन करो कि जे एंड के किसका पार्ट होने वाला है। ओके। इन 17 अक्टूबर 1949, 17 अक्टूबर 1949 को क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स 370 आर्टिकल, 370 आर्टिकल अप्रूव करता है इंडिया। क्यों, जे एंड के को अपना पार्ट बनाने के लिए। विच गवर्न्स रिलेशनशिप ऑफ यूनियन इंडिया विद जे एंड के स्टेट। ऑन 5 अक्टूबर 1952, 15 नवंबर 1952 को डॉक्टर करण सिंह फर्स्ट सदर रियासत बनता है अप टू 1965। क्यों, क्योंकि 1965 को जो टर्म सदर रियासत है वो गवर्नर में चेंज हो जाती है, और यही जो डॉक्टर करण सिंह है वो फर्स्ट गवर्नर भी बन जाता है। ओके। उसके बाद पीएम टर्म जो है वो भी रिप्लेस होती है सीएम से, चीफ मिनिस्टर से, और मोहम्मद सादक जो है वो फर्स्ट सीएम होता है जम्मू एंड कश्मीर का। यही जो है वो लास्ट पीएम भी है मोहम्मद सादक, और फर्स्ट सीएम भी है कौन, जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जे एंड के वाज अप्रूव्ड एंड अडॉप्टेड ऑन 17 नवंबर 1956। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन जे एंड के का अडॉप्ट हो जाता है 17 नवंबर 1956 को, एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1957। इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद इंडिया में जे एंड के में टोटल 5 प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके नाम याद रखने हैं आपने। मेहरचंद महाजन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, शेख अब्दुल्ला, उसके बाद आता है फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद शम्सुद्दीन, और मोहम्मद सादक जो है वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर रहता है। और यही जो है वो, क्योंकि 1956 में टर्म जो है वो 1965 में, नॉट 1956, 1965 में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर टर्म जो हो चेंज होती है सीएम में, तो ये मोहम्मद सादक जो होता है फर्स्ट सीएम भी होता है। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में बाइफर्केट हो जाती है स्टेट दो यूटीज़ में, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो उसके बाद का जो है वो अब कवर हो जाएगा, हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे वो यही लेके आने वाले हैं, जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो भी बिल्कुल इसी तरह होगा विद माइंड मैप्स। उसके बाद कुछ टर्म्स जो हैं वो ये याद रखनी है आपने कि पॉपुलरली कौन कौन सा बंदा किस किस नाम से जाना जाता था।
अकबर ऑफ कश्मीर, ये ऑलरेडी हमने पढ़ भी लिया है, यहाँ पे थोड़ा आपको रिकॉल हो जाएगा। अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबदीन को बोलते हैं। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर ललित आदित्य को बोलते हैं। औरंगजेब ऑफ कश्मीर इज सिकंदर, औरंगजेब और बुद्ध शिकन भी सिकंदर को बोलते हैं। कैथरीन ऑफ कश्मीर और विच क्वीन, ये है दीदा है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है दीदा और कोटा रानी में, लेकिन ये याद रखना, दीदा इज नोन एज कैथरीन ऑफ कश्मीर। ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कौन है? शिहाबुद्दीन, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। उसके बाद नेपोलियन ऑफ इंडिया जोरावर सिंह। फादर ऑफ रेनेसेंस हरि सिंह, और शेर कश्मीर बोलते हैं हम शेख अब्दुल्ला को। तो ये थी हमारी कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो मैंने सिर्फ 3 लेक्चर में कंप्लीट किया और विद माइंड मैप्स मैंने कंप्लीट किया और एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में है। थैंक यू गाइज। इसके बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है वो है MCQ, इस पे 100+ MCQ प्रोवाइड करूँगा आपको इसी पे, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। तो अगर ये मेरी लेक्चर सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।